मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने पापा को ढूंढ रहा है। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है। तभी उसके डैड अंदर आते हैं और सारा सामान लेकर और अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर पर छोड़ देते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं, मैं तुमसे जल्द ही मिलने आऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर अब बड़ा हो चुका है और वो अपने कॉलेज में है। पीटर अपने कॉलेज के बाहर कैंपस में आता है जहाँ एक लड़की बैठी होती है, उसका नाम ग्रे है। वो उसकी एक पिक्चर खींचता है। पीटर दरअसल एक फ़ोटोग्राफ़र भी है। तभी हम देखते हैं कुछ लड़कों की वहाँ लड़ाई हो रही होती है। पीटर भी वहाँ जाता है और ग्रेन वहाँ जाकर पीटर को बचा लेती है। और फिर ग्रेन पीटर से बोलती है, तुम्हारा क्या नाम है? वो बोलता है पीटर है। और फिर ग्रेन बोलती है, तुम डॉक्टर के पास चले जाना और अपना इलाज करवा लेना। फिर वो अपने घर जाता है और उसकी आंटी पूछती है, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो कहता है, मैं स्काइटिंग करते समय गिर गया। उसके बाद उसके अंकल उसे नीचे बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें किसने मारा? वो बोलता है, एक लड़का था। फिर उसके अंकल बोलते हैं, नीचे कोई सामान पड़ा है, उसे उठा लाओ। और वो नीचे सामान उठाने जाता है। उसे अपने डैड का एक बैग मिलता है। उस बैग के अंदर की साइड एक चेन होती है जिसमें कुछ कागज़ निकलते हैं और उसके अंदर कुछ फार्मूले लिखे होते हैं। और तभी उसके अंकल वहाँ आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे डैड किसी डॉक्टर के साथ काम करते थे और तभी उनकी डेथ हो गई। और फिर वो कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है और उसे उसके डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। फिर वो उस लैब में वहाँ जाता है जहाँ ग्रेन भी होती है। ग्रेन पीटर को वहाँ देखकर चौंक जाती है और वो सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और डॉक्टर भी पीटर के कारनामे सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित होता है क्योंकि पीटर इंटेलिजेंट बॉय है। और तभी हम इमरान खान भैया को देखते हैं। ये हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं। वो अंदर जा रहा होता है और पीटर उसका पीछा करता है। तभी पीटर अंदर जाकर देखता है कि मकड़ियों से जाल बनवाया जा रहा है और मशीनों में ऑटोमेटिक पैक किया जाता है। तभी पीटर वहाँ से बाहर आता है और ग्रेन उसका आई कार्ड ले लेती है और बोलती है, तुम इधर उधर कुछ ज़्यादा घूमते हो। और तभी पीटर को एक मकड़ी काट जाती है और पीटर घर जाने लगता है और ट्रेन में सो रहा होता है। तभी एक आदमी उसके फोरहेड पर एक बोतल टिका देता है और पीटर एकदम से उठता है, जिसकी वजह से वो ट्रेन के ऊपर वाली छत की तरफ चिपक जाता है। और तभी वो एक लड़की की टी शर्ट को टच करता है और उसके साथ वाला आदमी बोलता है, तुम अपना हाथ हटाओ। वो उसे पीछे की तरफ पुश करता है जिससे टी शर्ट उसके ऊपर से निकलकर बाहर आ जाती है। और पीटर बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और तभी उसका हाथ ट्रेन के खंभे से चिपक जाता है और फिर वो गुंडों की काफ़ी अच्छे से धुलाई करता है। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर अपने डैड की फाइल चेक कर रहा होता है। उसमें जो फार्मूला लिखा होता है वो उसे लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। और डॉक्टर बोलता है, तुम वही लड़के हो जो लैब में आए थे? वो बोलता है, मैं बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता हूँ। पीटर बोलता है, मैं पार्कर का बेटा हूँ। वो कहता है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। डॉक्टर पीटर से बोलता है, तुम्हारे डैड और मैं रिसर्च कर रहे थे लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कैसे पूरा होगा। पीटर वो फार्मूला वहीं देकर चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं पीटर के अंकल कॉलेज में आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे लिए मुझे स्कूल में आना पड़ा। और फिर उसके अंकल बोलते हैं, ये तो वही लड़की नहीं है जो तुम्हारे कंप्यूटर पे होती है। ग्रेन आके आकर पूछती है, तुम्हारे अंकल क्या बोल रहे थे? मैं तुम्हारे कंप्यूटर में क्या कर रही हूँ? पीटर बोलता है, हमारे अंकल ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर हम देखते हैं पीटर लैब में गया है जहां डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं पुनर्निर्माण के लिए और बोलते हैं, हमें ये फार्मूला समझ में नहीं आ रहा। पीटर उस डीएनए को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो घर जाने में लेट हो जाता है और उसके अंकल उसे डांटते हैं। वो बोलते हैं, मैंने तुम्हें बोला था तुम आंटी को अपने साथ लेकर आना। पीटर घर से नाराज़ होकर बाहर चला जाता है और उसके अंकल उसके पीछे आते हैं। पीटर एक शॉप में होता है जहां एक चोर आ जाता है। दुकानदार बोलता है, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। वो बोलता है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। और चोर वहां से चला जाता है। सामने से उसका अंकल आ रहा होता है। उसका अंकल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन चोर उसे गोली मारकर वहां से चला जाता है।
और फिर पीटर अपने अंकल के पास पहुंचता है और उसे देखकर बहुत दुखी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर के घर पुलिस आई है और बोलती है हमें उस चोर का पता चल चुका है, हमें कुछ स्केच मिले हैं, उस चोर के हाथ पर टैटू बना हुआ था। और फिर पीटर हर एक गुंडे को ढूंढता है और उसके हाथ चेक करता है, लेकिन कुछ गुंडे बोलते हैं हमें तुम्हारा हुलिया पता है, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। और फिर पीटर अपने लिए एक मास्क बनाता है और लैब से मकड़ी के जाल भी चुरा लेता है, जिससे अब पीटर को स्पाइडरमैन वाली पूरी फीलिंग आ रही है। तभी अगले सीन में हम कैप्टन को देखते हैं जो ग्रैन के डैड हैं, और वो बोलता है कि वो रुपया मिल रहा है या नहीं, वो स्पाइडरमैन की बात कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाला स्पाइडरमैन की तारीफ़ कर रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं इमरान भैया डॉक्टर के पास आकर बोलते हैं तुम्हें जल्द ही इसका परिणाम बताना होगा, नहीं तो मुझे ये लैब बंद करनी पड़ेगी और ये डीएनए कोड मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और डॉक्टर बोलता है अभी इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम पीटर और ग्रैन को देखते हैं। ग्रैन पीटर से बोलती है तुम हमारे घर पे आ जाना, अगर तुम्हें फ़िश खानी पसंद हो तो मेरी मॉम फ़िश बहुत ही अच्छी बनाती हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर अपने ऊपर रिसर्च करने के लिए रेडी होता है। दरअसल डॉक्टर का एक हाथ नहीं होता और वो डॉक्टर अपना रिसर्च शुरू करता है और वो डीएनए अपने ऊपर डाल लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ग्रैन पढ़ रही होती है और पीटर विंडो से उसके घर में आता है और ग्रैन बोलती है तुम्हें दरवाजे की साइड से आना चाहिए था। तभी उसके डैड आ जाते हैं और बोलते हैं तुम पीटर हो, ग्रैन तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। वो उसे डिनर करने के लिए नीचे लेकर चले जाते हैं। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी पीटर बोलता है कि स्पाइडरमैन अच्छा है और उसके अंकल बोलते हैं वो एक बहरूपिया है, उसे सिर्फ अपना मतलब पूरा करना है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर का हाथ फिर से बन चुका है। ये एक्सपेरिमेंट देखकर वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश है और फिर वो इमरान भैया को फ़ोन करते हैं, लेकिन इमरान फ़ोन नहीं उठाते। तभी ग्रैन पीटर को ऊपर लेकर आ जाती है और पीटर उसे बताना चाहता है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन ग्रैन सोचती है लगता है ये मुझे आज प्रपोज़ करने वाला है। वो उसे प्रपोज़ नहीं करता, वो वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है। फिर पीटर पीछे से जाल फेंकता है और ग्रैन को पता चल जाता है कि यही स्पाइडरमैन है। तभी नीचे से आवाज़ आती है और बोलती है कि ग्रैन तुम्हें तुम्हारे डैड बुला रहे हैं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर एक छिपकली बन चुका है और पीटर को भी वहाँ स्पाइडरमैन बनकर जाना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं इमरान भैया बैठे हैं और डॉक्टर उस पर आकर हमला करते हैं और वहीं एक गाड़ी और नीचे फेंक दी गई है जिसके अंदर एक छोटा बच्चा है। स्पाइडरमैन उस बच्चे को बचा लेता है और वो उसके डैड को वो बच्चा दे देता है। उसका डैड बहुत खुश होता है अपने बच्चे को सही सलामत देखकर। और फिर उस बच्चे के डैड पूछते हैं तुम कौन हो? वो बोलता है मैं स्पाइडरमैन हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर लैब में आया है और डॉक्टर वहाँ जल्दबाजी में बोलता है मुझे कोई एक ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। पीटर इस बात को समझ जाता है कि डॉक्टर ने वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लिया है। वो पुलिस में जाता है और बोलता है डॉक्टर कुर्तिस को गिरफ्तार कर लो, उन्हीं की वजह से ये सारे दंगे फसाद हो रहे हैं। वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक जीव में बदल जा रहे हैं। और अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, वो अंडरग्राउंड लैब में अपने ऊपर फिर से एक इंजेक्शन लगाते हैं और तब तक वहाँ स्पाइडरमैन भी पहुँच जाता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर की वेट कर रहा होता है और तब तक वहाँ डॉक्टर भी पहुँच जाते हैं और वो डॉक्टर नरभक्षी बन चुके होते हैं और वो पीटर पार्कर की काफ़ी ज़्यादा धुलाई करते हैं, जिसकी वजह से पीटर पार्कर की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। और तभी डॉक्टर को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। तभी स्पाइडरमैन वहाँ से भागकर ग्रैन के पास पहुँच जाता है और ग्रैन को बोलता है मुझे काफ़ी सारी चोट लगी है। ग्रैन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। तभी बाहर दरवाजे पर ग्रैन के डैड आ जाते हैं और वो बोलते हैं ग्रैन तुम्हें दूध पीना है तो तुम बाहर आ जाओ। ग्रैन बोलती है नहीं डैड, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे वैसे भी पलटी हो रही है।
कमरे के अंदर पीटर पार्कर होता है, इसलिए ग्रेन अपने डैड से झूठ बोलती है। उसका डैड कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं पीना तो मत आओ। फिर ग्रेन पीटर को बोलती है मुझे डर है कि तुम कहीं मारे ना जाओ। पीटर बोलता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर डॉक्टर फिर से एक टीका अपने ऊपर और लगाता है और वो स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसके स्कूल में पहुंच जाता है। और तभी पीटर समझ जाता है कि अब डॉक्टर हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो सभी बच्चों को स्कूल से बाहर भेज देते हैं। और फिर वो अपना स्पाइडरमैन वाला सूट पहनकर डॉक्टर से फाइट करने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे फिर से धूल चटाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर पीटर ग्रेन की तरफ कॉल करता है और बोलता है तुम्हें एंटीवेक्ट लैब में जाकर बनाना होगा। वो बोलती है ठीक है। अगले सीन में फिर पीटर डॉक्टर की लैब में जाता है और लैब में जाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर अब पूरे शहर में वो वायरस फैलाने वाले हैं जिससे सभी लोग नरभक्षी बन जाएंगे। और तभी पुलिस वाले भी पीटर और उस डॉक्टर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर अपना वायरस लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और पुलिस उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो डॉक्टर खुद को बचा लेता है और वो वायरस वहीं छोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी पुलिस वाले भी नरभक्षी बन जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेन को पीटर बोलता है तुम वहाँ से जल्दी से भाग जाओ, वहाँ डॉक्टर पहुँचने वाला है। तभी मेरी बोलती है कुछ ही देर में हमारा काम होने वाला है। तभी पीटर वहाँ से जा रहा होता है और पुलिस वाले उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पीटर बेहोश हो जाता है। और फिर पीटर को वहाँ से उठाकर कस्टडी में ले लिया जाता है। और जब पीटर को होश आती है तो वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। तभी कैप्टन पीटर पर गन तान देता है और बोलता है तुम पीटर पार्कर हो। वो बोलता है तुम्हारी बेटी खतरे में है, वो ऑक्सर लैब में है, उसे बचाना पड़ेगा नहीं तो वो मारी जाएगी। और पीटर वहाँ से चला जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ से एक मिसाइल उठाता है, लेकिन वो ग्रेन को कुछ नहीं कहता। ग्रेन काफ़ी डर जाती है और तब तक एंटीडोट बन चुका होता है। डॉक्टर उस मिसाइल को छोड़ने के लिए वहाँ से ऊपर जाता है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि पीटर पार्कर को पैर पर गोली लग जाती है और जिस लड़के को उसने उस कार में से बचाया होता है उसके डैड क्रेने चलाता होता है। तभी उसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन घायल है और वो क्रेनों से रास्ता बनाता है जिससे कि स्पाइडरमैन आराम से निकलकर चला जाए। फिर पीटर पार्कर देखता है कि अब तो काफ़ी सारी क्रेनें हैं, अब तो मैं आराम से निकलकर ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। फिर पीटर पार्कर ऊपर टावर पे पहुँच जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डॉक्टर मिसाइल को उतारने के लिए ऊपर की तरफ करता है। तभी हम देखते हैं ग्रेन अपने डैड से बोलती है ये इंस्टीट्यूट स्पाइडरमैन के पास हमें पहुंचाना होगा। तभी ग्रेन के डैड बोलते हैं मुझे पता है पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर ने उस वायरस को मिसाइल के साथ लगा दिया है और 2 मिनट बचे हैं। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और वो डॉक्टर से फाइट करने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्पाइडरमैन को काफ़ी अच्छे से मारता है। और तभी डॉक्टर स्पाइडरमैन को बोलता है कि तुम तो अकेले हो, ना तुम्हारी मॉम है और ना ही तुम्हारे डैड हैं। और तब तक वहाँ कैप्टन आ जाता है और बोलता है ये अकेला नहीं है। और कैप्टन गन से फायर करने लगता है और तभी पीटर पार्कर उस डॉक्टर से छूट जाता है। फिर कैप्टन स्पाइडरमैन से बोलता है तुम ये इंस्टीट्यूट लेकर जाओ और मैं इस डॉक्टर को देखता हूँ। कैप्टन डॉक्टर को काफ़ी देर तक नहीं रोक सकता और डॉक्टर कैप्टन को मार देता है। और पीटर पार्कर जल्दी से जाकर एंटीट्यूड को वहाँ जाकर लगा देता है और वायरस को निकाल देता है। डॉक्टर ऊपर की तरफ आने लगता है, लेकिन वो पीटर को नहीं रोक पाता और तभी मिसाइल ऊपर की तरफ उड़ जाती है और एक ज़ोरदार धमाका होता है और फिर ऊपर से एंटीडोट गिरता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग नरभक्षी बने होते हैं वो दोबारा से मनुष्य बनने लग जाते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब डॉक्टर भी चेंज हो चुका है
और अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर नीचे गिरने लगता है और डॉक्टर उसे बचा लेता है। अब सब कुछ सही हो गया है और डॉक्टर भी बदल चुका है। डॉक्टर वापस से इंसान बन चुका है। फिर डॉक्टर स्पाइडरमैन को बोलता है कि तुम कैप्टन के पास जाओ। स्पाइडरमैन कैप्टन के पास जाता है और कैप्टन बोलता है अगर तुम्हें स्पाइडरमैन बने रहना है तो तुम्हें ग्रेन से मुंह मोड़ना होगा और अगर तुम्हें ये नकाब पहनना है तो तुम्हें हमारी बेटी का साथ छोड़ना होगा। फिर कैप्टन की वहीं मौत हो जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी कुछ सही हो गया है और डॉक्टर को कस्टडी में ले लिया गया है। और फिर अगले सीन में हम पीटर को उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ वो अपनी क्लास में होता है और उसकी लेक्चर टीचर बोलती है तुम आज फिर से लेट हो। पीटर बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कभी लेट नहीं आऊँगा। ग्रेन ये सब बातें सुनकर खुश होती है और पीटर बोलता है वादे होते ही तोड़ने के लिए हैं। और अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं। वहाँ एक आदमी आकर बोलता है कि तुमने पीटर को उसके डैड के बारे में बताया। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।